हेलो एवरीवन। स्टूडेंट करंट अफेयर में आप लोगों ने सुना होगा राइस एटीएम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ राइस एटीएम एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ राइस एटीएम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम डॉक्टर शिप्रा मैम एंड माई मोबाइल नंबर इज़ 9320634901। You can message me on this number and my app is Shipranomics. You can download my app from Google Play Store. एंड स्टूडेंट मेरे ऐप पर करंट अफेयर ऑफ इकोनॉमी के कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ यूजीसी नेट दिसंबर के लिए लाइव क्लास भी चल रही है। तो ये न्यूज़ है, इंडियाज़ फर्स्ट राइस एटीएम इनॉग्रेटेड इन ओडिशा। भारत का पहला राइस एटीएम स्टार्ट किया गया है ओडिशा में। और ये जो राइस एटीएम है भुवनेश्वर में 8 अगस्त 2024 को स्टार्ट किया गया। तो देखो राइस एटीएम क्या है, जैसे एटीएम से आप एटीएम में एटीएम कार्ड डालते हैं और उससे करेंसी निकलती है। तो इस एटीएम में आप राशन कार्ड, जो भी राशन कार्ड होल्डर्स हैं वो अगर अपना राशन कार्ड डालेंगे तो उसमें से उनको राइस मिलेगा। अब ये राइस किन को मिलेगा? जो राशन कार्ड होल्डर्स हैं और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के 3 जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके बेनिफिशियरीज में से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बेनिफिशियरी हैं। ठीक है, तो द मशीन विच हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट अ वेयर हाउस इन मंचेश्वर इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब ये राइस एटीएम जो है, इस राइस एटीएम में एक बार में 25 kg 25 किलो चावल जो है राइस एटीएम से आप निकाल सकते हैं। और इसमें बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात की गई है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है? इस राशन कार्ड के होल्डर आप ही हैं, इसके लिए आपका जो अंगूठा होता है उसको बायोमेट्रिक सिस्टम पर चेक किया जाता है। ठीक है, तो व्हेन दे एंटर देयर राशन कार्ड ऑन अ टच स्क्रीन डिस्प्ले फॉलोड बाय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। तो ये बहुत ही ज़रूरी है ताकि जिनका राशन कार्ड है वो चावल उन्हीं को मिल सके। ठीक है, अब इसके अंतर्गत एक चीज़ और भी कही गई है स्टूडेंट की, The new system of rice distribution aims to eliminate the need for beneficiary to wait in long queues at traditional distribution points. पहले राशन कार्ड लेकर के बड़े लाइनों में लगना पड़ता था, अब उन लाइनों में लगने की प्रॉब्लम नहीं है। अपना एटीएम कार्ड लेकर के जाने पर आप उसको स्वाइप कर सकते हैं और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के बाद आप राइस ले सकते हैं। तो जैसा मैंने बोला, राइस किन को इसमें से मिलना है? जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के द्वारा जो 3 प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, वो 3 प्रोग्राम क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज और मिड डे मील स्कीम। ठीक है, 3 प्रोग्राम इसमें चलाए जा रहे हैं। मिड डे मील स्कीम, दूसरा प्रोग्राम है ICDS और तीसरा प्रोग्राम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या PDS। तो ये जो राइस एटीएम है ये इसके बेनिफिशियरी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके जो बेनिफिशियरी हैं उनके लिए उपलब्ध कराया गया। ये भारत का पहला राइस एटीएम है। अब मैं बात करूंगी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ राइस एटीएम। द फर्स्ट बेनिफिट इज इट एलिमिनेट्स लॉन्ग क्यूज एट ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। सबसे जो बड़ी इसकी उपलब्धि रहेगी कि लंबे लंबे कतारों में राशन की दुकानों में खड़ा होना पड़ता था, अब उसकी ज़रूरत राइस एटीएम आने के बाद से नहीं रहेगी। सेकेंड बेनिफिट है इट रिड्यूसेस इश्यूज रिलेटेड टू द थेफ्ट एंड ब्लैक मार्केटिंग। पहले ब्लैक मार्केटिंग भी होता था क्योंकि जब सप्लाई के लिए आपको लाइनों में खड़ा होना होता है और कहा जाता है कि भाई राशन जो है वो ख़त्म हो गया, तो अब ये भी नहीं होगा। अगर आप अपना राशन कार्ड लेके जाते हैं और आपको राइस एटीएम से डायरेक्ट राइस मिल रहा है तो इसमें ब्लैक मार्केटिंग की गुंजाइश भी नहीं होगी। थर्ड बेनिफिट इज इट इंश्योर्स एक्यूरेट वेट एंड प्रिवेंट पोटेंशियल चीटिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, माप तौल का अभाव इसमें नहीं है। जो पहले बहुत सारे जो बेनिफिशियरीज होते थे उनकी कंप्लेन होती थी कि हमें कम चावल मिला या चावल की क्वालिटी जो है वो ठीक। तो देखो इसमें क्या है, वेट पहले से माप कर करके वेट आपको उसमें उपलब्ध रहेगा। आपको 25 kg में लिखा है तो 25 kg ही मिलता है। एंड द फोर्थ बेनिफिट इज 24/7 एक्सेस टू राइस रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम बाय 70%। ठीक है,
24/7, मतलब आप 24 घंटे जा कर के राइस एटीएम से राइस निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है और इससे मैं कहूँगी ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के तरफ ये बहुत बड़ा कदम है। और ये पहला राइस एटीएम है जो भुवनेश्वर में खोला गया है। इस तरह के राइस एटीएम पूरे भारत में खोले जाने की ज़रूरत है, ताकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनको किसी भी तरीके के भ्रष्टाचार से मुक्त किया जा सके। तो केवल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं बल्कि ICDS और मिड डे मील स्कीम में भी इस तरह के इनिशिएटिव की हम कामना करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।